हेलो वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मोदी शाह के राज में एनडीए में भाजपा विरोधी हवा। देश की सत्ता में भाजपा के पूर्ण बहुमत से पहुंचने के बाद मोदी और शाह ने मिलकर एनडीए में भाजपा के सहयोगी दलों के साथ इस तरह से मनमानी करना शुरू कर दिया है कि लोग भाजपा से किनारा करने लगे और अब एनडीए सिर्फ कहने के लिए कई दलों का समूह है। सच्चाई ये है कि एनडीए अब अंदर से खोखला हो चुका है। दरअसल नए कृषि कानून और किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के रवैये से नाराज होकर राजस्थान में बीजेपी की सहयोगी रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ दिया है। आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद बेनीवाल ने खुद इसका ऐलान किया है। इस तरह पिछले 4 महीनों में एनडीए छोड़ने वाली ये चौथी पार्टी है। वहीं तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी एआईएडीएमके ने गठबंधन की अपनी सहयोगी साथी बीजेपी को एक सख्त संदेश देते हुए ये कहा है कि अगर उस पर रौब जमाया जाएगा तो सहयोगी के तौर पे उसे नेशनल पार्टी नहीं चाहिए। पार्टी ने साफ कर दिया कि वो राज्य में बीजेपी की पिछलग्गू नहीं बनेगी। दूसरी ओर जेडीयू भी इन दिनों भाजपा से कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई है, यानी कि एक एक करके भाजपा के सहयोगी दल एनडीए से किनारा कर रहे हैं या फिर वो उनसे नाराज हैं। वैसे एक समय ये हुआ करता था जब एनडीए में भाजपा के अलावा कई सारे मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां थी। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने एनडीए गठबंधन बनाते हुए आम चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन धीरे धीरे उसके सहयोगी दल उसे छिटकते चले गए। सबसे पहले बीजेपी का साथ हरियाणा जनहित कांग्रेस ने छोड़ा। वहीं 2014 में ही तमिलनाडु की एमडीएमके ने भी बीजेपी पर तमिलों के खिलाफ काम करने का आरोप लगा एनडीए छोड़ दी थी। इसके बाद तमिलनाडु चुनाव में से पहले 2016 में वहां की 2 अन्य पार्टियों डीएमडीके और पीएमके ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। इन सब के अलावा आंध्र प्रदेश में अभिनेता पवन कल्याण की पार्टी जनसेना ने भी 2014 में ही बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बाद में 2016 में केरल की रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। 2017 में महाराष्ट्र में स्वाभिमान पक्ष नाम की पार्टी मोदी सरकार पर किसान विरोध न होने का आरोप लगाकर एनडीए से अलग हो गई। फिर नागालैंड में नगा पीपल्स फ्रंट और बिहार में जीतन राम मांझी की हम ने भी गठबंधन छोड़ दिया। हालांकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मांझी और सानी फिर से एनडीए कुनबे में लौट आए हैं। वहीं मार्च 2018 में एनडीए को तब बड़ा झटका लगा, तब उसकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी यानी कि तेलुगु देशम ने उनका साथ छोड़ा। इसके बाद उसी साल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सहयोगी रही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और कर्नाटक प्रज्ञानवथा पार्टी ने भी एनडीए से अपनी राह अलग पकड़ ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले मोदी सरकार में मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए छोड़ दिया था। साथ ही उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए और योगी मंत्रिमंडल छोड़ दिया था। इसी साल 2018 में भी जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की साझा सरकार से खुद बीजेपी अलग हो गई। इस तरह पीडीपी भी एनडीए से अलग हो गई। फिर 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के मुद्दे पर बीजेपी की 30 साल पुरानी सहयोगी रही शिवसेना ने उनको अलग कर दिया और फिर अकाली दल ने भी एनडीए गठबंधन को छोड़ दिया। इस तरह मोदी और शाह के राज में एनडीए में भाजपा विरोधी हवा बहना जारी है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।